तो हॉर्मुज की नाकेबंदी पर बवाल बढ़ता जा रहा है। नाकेबंदी पर यूएस ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और नाकेबंदी किए जाने के बाद आईआरजीसी की धमकी भी सामने आई है। खाड़ी और ओमान सागर को निशाना बनाए जाने की धमकी दी है। खाड़ी और ओमान सागर का कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं बचेगा, यह आईआरजीसी की चेतावनी। और अरब सागर में अमेरिकी विमानों की गश्त भी बढ़ गई है। यूएसएस त्रिपोली की तस्वीरें सामने आई हैं। सेंटकॉम ने ये तस्वीरें जारी की हैं। सेंटकॉम ने यूएसएस त्रिपोली की तस्वीरें जारी की हैं। ये देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। युद्धपोत से कई विमान उड़ान भरते नजर आए हैं। कुल मिलाकर तैयारी तेज कर दी गई है। अरब सागर में अमेरिकी विमानों की गश्त इसी के साथ बढ़ गई है। और नाकेबंदी में 15 अमेरिकी वॉरशिप शामिल हैं। गाइडेड मिसाइल और विमानों से लैस है ये वॉरशिप। मिडिल ईस्ट में तैनात की वॉरशिप भी अलर्ट पर हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से यह खबर सामने आई है। ईरान की धमकियों को देखते हुए हॉर्मुज के बाहर वॉरशिप की तैनाती की गई है। और नाकाबंदी पर रूस की सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने बड़ा बयान दिया है। मेदवेदेव ने ट्रंप के नाकाबंदी की निंदा की है। मेदवेदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल भी पूछा, अवरोध लगाना ही अवरोध हटाना है क्या? ये देखिए पोस्ट किया गया है दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से। अवरोध लगाना ही अवरोध हटाना है क्या, ये सवाल पूछा गया और साथ ही निंदा भी की इस कदम की। इधर हॉर्मुज पर स्थायी नियंत्रण की ईरान की तैयारी। ईरानी संसद तैयार कर रहा विधेयक का मसौदा। रियाल, युआन और क्रिप्टो में किया जा सकेगा भुगतान। संसद की ऊर्जा समिति के नेता जलील मुख्तार का बयान आया है। डॉलर से मुक्ति की दिशा में पहला कदम, ये जलील ने कहा है। तो अवधि खत्म हो गई है जो डेडलाइन दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हॉर्मुज ब्लॉकेड को लेकर। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होगा तो किसे कितना तेल सप्लाई हो पाएगा और किसे कितनी परेशानी होगी ये भी समझ लेते हैं। चीन 33%, अन्य एशियाई देशों की अगर बात करें तो 14% और भारत की बात करें तो 13%, दक्षिण कोरिया 12%, जापान 11%, अन्य देशों की बात करें तो 17%। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होगा तो ग्लोबल संकट खड़ा होगा। इससे प्रभाव कई देशों पर होगा, विश्व पर होगा, तेल गैस पर प्रभाव पड़ेगा। इससे क्रूड ऑयल की कीमतें $104 प्रति बैरल पहुंच चुकी हैं। हॉर्मुज बंद होने से फ्यूल सप्लाई चेन बिगड़ने का भी डर है। वर्ष 2022 के बाद उच्चतम स्तर पर कीमतें पहुंच चुकी हैं। $150 प्रति बैरल जा सकते हैं दाम। एक्सपर्ट्स की तरफ से दावा किया जा रहा है, यानी कि और भी परेशानी हो सकती है। और इस्लामाबाद वार्ता के दौरान यूएस ने डाला था दबाव। ईरान के सामने 20 वर्षों के लिए यूरेनियम संवर्धन रोकने की रखी थी शर्त। ईरान ने समय सीमा कम करने की मांग की थी। ईरान 5 वर्षों के लिए रोक पर था सहमत। यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर फेल हुई बातचीत। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश ने रास्ता बदला है। फारस की खाड़ी तक पहुंचने के लिए शिप ने अपना रास्ता बदला। भूमध्य और लाल सागर के बजाय वैकल्पिक मार्ग चुना गया है। हूती प्रभावित क्षेत्रों से पोत ने दूरी बना ली है और इसी वजह से रास्ता बदला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी। भूमध्य और लाल सागर के बजाय वैकल्पिक रास्ता चुना गया है। और कुवैत ने एशिया भेजे जाने वाले तेल की कीमतें बढ़ाई। 1 मई से प्रीमियम बढ़ाने की घोषणा की। ओमान, दुबई बेंचमार्क से $17 प्रति बैरल अधिक। अप्रैल में $1.15 प्रीमियम था। और ईरान के साथ शांति वार्ता पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। ईरान एटमी हथियार के मुद्दे पर राजी नहीं हुआ था।
ईरान राजी ना हुआ तो समझौता नहीं होगा। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। और आईआरजीसी के प्रवक्ता ने अमेरिका को दी चेतावनी, दुश्मन को हमारी ताकत की कल्पना नहीं, युद्ध में कई क्षमताएं अब तक नहीं दिखाई। और हॉर्मूज में अमेरिका की नाकाबंदी जारी है। अमेरिकी नाकाबंदी का आज दूसरा दिन है और हॉर्मूज डेडलाइन खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट भी किया है, नाकाबंदी के पास जहाज आए तो तबाह कर दिया जाएगा, करीब आने वाले जहाजों को नष्ट कर देंगे। ईरानी नेवी पूरी तरह तबाह हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और अमेरिकी नाकेबंदी के बाद अब हॉर्मूज से 2 तेल टैंकर लौटे। नाकेबंदी लागू होते ही 2 तेल टैंकरों ने अपना रास्ता बदल लिया। मरीन टैरिफ ने डेटा जारी किया है। रिच, स्टाररी और ऑस्ट्रिया नाम के टैंकर स्ट्रेट के करीब पहुंचने के बाद वापस मुड़ गए। एक और खबर, हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का बड़ा बयान सामने आया। लेबनान कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इजरायल से बातचीत को खारिज करते हैं, ना रुकेंगे और ना ही आत्मसमर्पण करेंगे। इजरायल से बातचीत को खारिज भी करते हैं। इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर की संभावना भी जताई जा रही है। एक तरफ हमले तो दूसरी ओर सीजफायर की संभावना जताई जा रही है। इजरायली राजदूत येहिएल और लेबनान के राजदूत की आज मुलाकात। वॉशिंगटन में दोनों राजदूतों की अहम बैठक। अमेरिकी पक्ष से मिशेल इस्सा भी होंगे शामिल। शाम 8:30 बजे विदेश विभाग में अहम बैठक होनी है। इसी के साथ संभावना जताई जा रही है कि सीज फायर हो सकता है। तो इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी तलब किए गए हैं। इजरायल ने तजानी को तलब किया है। तजानी ने इजरायली हमलों की आलोचना की थी, लेबनान पर इजरायली हमलों के खिलाफ बयान दिए थे, जिसके बाद तलब किया गया। तब जवाब देना होगा। तजानी ने इजरायली हमलों की आलोचना की थी। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ईरान की तरफ से फोन आया। ईरान समझौता करने के लिए बेताब है। विवाद परमाणु हथियार को लेकर है, ये बयान दिया गया। ओमान की खाड़ी के पास यूएसएस इब्राहिम लिंकन दिखा। शनिवार को जारी सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया विमान वाहक पोत। ईरान के तट से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में पोत नजर आया। शनिवार को यह सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई, जिसमें पोत देखने को मिला। ओमान की खाड़ी के पास नजर आया सैटेलाइट इमेजेस में विमान वाहक पोत की तस्वीर। ये देखिए आपके सामने। तो यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने बड़ा बयान दिया है। यूएस ईरान से फिर से बातचीत का आह्वान। युद्ध विराम हर हाल में बरकरार रहना चाहिए, गुटरेस का बयान। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का सैन्य समाधान नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के जरिए हॉर्मुज समस्या का समाधान हो, यह भी एंटोनियो गुटरेस ने बयान में दिया और कहा। तो युद्ध विराम बरकरार रहना चाहिए, संघर्ष का सैन्य समाधान नहीं। छत्तीस घंटों के दौरान 15 से 20 शिप हॉर्मुज से गुजरे। हॉर्मुज से गुजरने वालों में चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान की शिप शामिल। एक मीडिया रिपोर्ट के आंकड़ों से जानकारी मिली है। इनमें चीन, पाकिस्तान, रशिया और ईरान के शिप बताए जा रहे हैं जो हॉर्मुज से गुजरे हैं। ये देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये है हॉर्मुज स्ट्रेट का वो संकरा रास्ता जहां से कई शिप गुजरे हैं और रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार जिन देशों के शिप यहां से गुजरे वो चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान के बताए जा रहे हैं। इधर नाकाबंदी पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। नाकाबंदी निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी। अमेरिका की तरफ से कहा गया किसी भी देश के शिप से भेदभाव नहीं होगा।
हॉर्मुज नाकाबंदी पर ईरानी विशेषज्ञ ने बयान दिया है। हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकाबंदी से ईरान पर असर नहीं पड़ेगा। आर्थिक प्रहार में यूएस फेल साबित होगा। चीन ने ईरान को हथियार भेजने की खबरों का खंडन किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बयान दिया। चीन पर ईरान की सैन्य मदद का आरोप निराधार है, गुओ जियाकुन ने कहा। और अब आपको बताते हैं कि कैसे ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने अब पूरे अरब को खतरे के साए में लाकर खड़ा कर दिया है। दावा है कि अब अगर जंग छिड़ती है तो ईरान के निशाने पर अरब के वो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह और तेल ठिकाने होंगे जो दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। एक एक कर आपको अरब में ईरान के टारगेट अब बताते हैं कि वो कौन से टारगेट हो सकते हैं। यूएई फुजेराह तेल बंदरगाह, जिबेल अली बंदरगाह, अल हमरिया पोर्ट भी इस लिस्ट में शामिल है। अब सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ पर कौन से पोर्ट है? किंग फहद औद्योगिक बंदरगाह, रास तनूरा रिफाइनरी बंदरगाह, यानबू बंदरगाह भी इस सूची में शामिल है। इसके अलावा बहरीन, जहां पर लगातार हमले ईरान की तरफ से देखने को मिले। ईरान के टारगेट यहां पर क्या होंगे? खलीफा बिन सलमान बंदरगाह। कुवैत में बात करें तो शुएबा बंदरगाह टारगेट पर रहेगा, जिस पर ईरान की तरफ से हमले हो सकते हैं। बढ़ते आगे, लेबनान में तबाही को लेकर इजरायल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है। बैरूत, बेका और दक्षिणी लेबनान में कई बड़े हमले, 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह कमांडर और लड़ाके मार गिराने का दावा। मारे गए कमांडरों में हसन, मुस्तफा, नासिर, अली कासिम और हबीब शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। सीजफायर के बाद गंभीर नतीजों की धमकी, साथ नहीं देने वालों को ट्रंप की धमकी। हिजबुल्लाह के लगभग 150 ठिकानों पर हमला हुआ है। इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों पर हमले जारी हैं। आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, जहां बुनियादी ढांचों पर हमले किए जा रहे हैं। लेबनान के टायर शहर पर जोरदार हमले। इजरायल ने फ्लेयर्स बॉम्ब की बौछार की है। धमाकों से दहला पूरा टायर शहर। कई रिहायशी इलाकों को भी इस दौरान निशाना बनाया गया। हमले किए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें। इजरायल ने फ्लेयर्स बॉम्ब की बौछार एक साथ की। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। ईरान पर कार्रवाई बेहद जरूरी थी। इस्फहान, नतान समेत कई शहरों को बचाया। इजरायली सेना चीफ ऑफ स्टाफ जमीर ने बड़ा बयान दिया। ताजा हालात की समीक्षा की है जमीर का बयान। ईरान के खिलाफ बहुआयामी लड़ाई की तैयारी जारी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का बड़ा बयान आया सामने। हॉर्मुज के पास एक विमान वाहक पोत तैनात, 11 विध्वंसक पोत और 3 हमलावर पोत भी मौजूद है। नाकाबंदी के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। खाड़ी देशों के बंदरगाहों पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी गई है। तो नौसैनिक क्षमताओं में गिरावट के बावजूद मुकाबले के लिए तैयार। ईरान के पास अब भी हजारों सुसाइड ड्रोन मौजूद है। तनाव के बीच लगभग 800 जहाज हॉर्मुज के पास फंसने वाले जहाजों में 400 तेल टैंकर शामिल। इधर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बड़ा बयान दिया। मसूद पेजेश्कियान ने कहा, ईरान अब भी बातचीत के लिए तैयार। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार हो बातचीत। इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के लिए यूएस जिम्मेदार। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का ताजा बयान आया सामने। युद्ध में दुश्मन की हर रणनीति फेल। हमने यूएस इजरायल के अनुमान को चकनाचूर कर दिया। सोमवार को एक बैठक के दौरान पेजेश्कियान ने यह बात कही। और चीन के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में चीन के मामलों में हस्तक्षेप ना करे अमेरिका।
चीन ईरान के द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप से बचे अमेरिका। ईरान के साथ चीन के व्यापार ऊर्जा समझौते। बढ़ते आगे, अमेरिकी सेना की यूनिट की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलें खत्म। PRSM का पूरा भंडार खत्म हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली कि अमेरिका ने पहली बार ईरान युद्ध में PRSM का इस्तेमाल किया था। 500 किलोमीटर तक मार करने में PRSM सक्षम है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिली है कि PRSM का पूरा भंडार खत्म हो गया है। अमेरिकी सेना की यूनिट की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलें खत्म। और हॉर्मूज पर अमेरिकी एक्शन के बीच बड़ी खबर है। हॉर्मूज को लेकर विशेषज्ञों ने आशंका जताई। मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहा है ईरान। माइंस विस्फोट से तबाही मनोवैज्ञानिक चाल है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और इमानुएल मैक्रों की फोन पर बात हुई। अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में ही वार्ता जारी रखेगा ईरान। पेजेश्कियान ने कहा यूरोपीय संघ से रचनात्मक भूमिका निभाने का आह्वान। अमेरिकी नाकाबंदी को बताया स्थायी समझौता, रास्ते में बाधा डालने वाला कदम। ईरान के राष्ट्रपति ने इमानुएल मैक्रों से बातचीत में यूरोपीय संघ की रचनात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया। और आगे बढ़ते हुए एक और खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का बड़ा बयान आया सामने। लेबनान कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इजरायल से बातचीत को खारिज करते हैं, ना रुकेंगे और ना ही आत्मसमर्पण करेंगे। और इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी तलब किए गए हैं। इजरायल ने तजानी को तलब किया है। तजानी ने इजरायली हमलों की आलोचना की थी, जिसके बाद तलब किए गए। लेबनान पर इजरायली हमलों के खिलाफ बयान दिया था। ईरान के साथ शांति वार्ता पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। ट्रंप ने कहा ईरान एटमी हथियार के मुद्दे पर राजी नहीं हुआ था। ईरान राजी ना हुआ तो समझौता नहीं होगा। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मिडिल ईस्ट के हालात पर वॉशिंगटन में अहम बैठक। फिनलैंड और अमेरिका के बीच अहम चर्चा। फिनलैंड के दूतावास ने बैठक की खबर दी है। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलेना वाल्टोनेन और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात।